ना बर्तन सही से साफ करता है, ना खाना ढंग का बनाता है, और साफ सफाई भी ढंग से नहीं कर रहा। अरे ढंग से पोछा देख कर लगाना, आसपास कोई आ रहा है जा रहा है, गिरने का डर होता है। मैम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को क्या पता था कि आप आ रही हैं, और मैं तो अपना काम ही कर रहा था ना बस। वैसे जुबान लड़ाएगा तू? हाँ, वैसे जुबान लड़ाएगा? अरे मेरे सामने ना जुबान खोलने से पहले 10 बार सोचा कर। तेरी मालकिन हूं मैं। तेरा जो ये खाना पानी चल रहा है ना, और तेरा घर चल रहा है, वो मेरे दिए हुए पैसों पर चल रहा है, मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है तू। मेरे सामने जुबान खोलने से पहले 10 बार तुझे सोचना चाहिए कि अगर मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया तो तेरा क्या होगा। हाँ, सड़कों पर इधर उधर दर दर भटकता फिरेगा तू, नाली का कीड़ा कहीं का। मैडम माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पे अत्याचार करेंगे। हम इंसान हैं, जानवर नहीं है कि मतलब कि आप अपने इशारे पे नचाए। और बाहर ये बात पता लगे ना मैम कि आपने मेरे से ऐसा किया है, तो आपकी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी। अच्छा, तो तू इंसान है, जानवर नहीं है, और मैं तुझसे जानवरों की तरह काम करवाती हूँ, है ना? अबे ओए, 2 कौड़ी के नौकर, तेरी औकात क्या है जो तू मेरे सामने इतनी ज्यादा जुबान चला रहा है? और बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। तुझे लगता है पता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ, और तुझे ये भी नहीं पता कि तुझे कहीं और काम नहीं मिलने वाला, क्योंकि जैसे तेरे काम है ना, तुझे वहां पर 2 दिन भी टिकने नहीं दिया जाएगा। मैंने तो फिर भी तुझे इतने दिन अपने घर में काम करने दिया, लेकिन अब नहीं। तेरी जो ये जुबान खुलने लगी है ना, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल निकल कर, निकल। सना क्या बात है, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? बाहर तक तुम्हारी आवाज आ रही है, और इसको घर से बाहर क्यों निकाल रहे थे? संदीप, असल में मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या थी। अरे ये सुमित यहाँ पर पोछा लगा रहा था, और जब मैं बाहर से आई तो मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ गिर गई, क्योंकि इसने पोछा सही से नहीं लगाया हुआ था। जब मैंने इसे बोला कि तुम सही से पोछा लगाओ, ये कैसे पोछा लगा रहे हो कि आसपास से गुजरने वाला इंसान गिर रहा है, इसने मुझे ही सुनाना शुरू कर दिया कि आप मुझे मत सिखाइए कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि अपना काम कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। मैंने बस इसे समझाना चाहा और ये मुझ पर ही चढ़ गया। बस इसी वजह से मैंने इसको कहा कि अब तुम काम मत करो और जाओ यहाँ से। क्या सुमित ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया? सुमित क्या बोल रही है सना, मुझे पूरी बात बताओ। नहीं साहब, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, वो तो मेम साहब ने नहीं देखा और वो अचानक फिसल के गिर गई। मैंने मेम साहब से माफ़ी मांगने की कोशिश करी, लेकिन उतने में मेम साहब ने मेरे को खूब मारा, मेरे को उल्टा सीधा बोला और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। आपको तो मेरे हालात पता है ना। हाँ सुमित, अब मैं समझ गया कि पूरा का पूरा मामला क्या है। सना, इसमें इसकी गलती नहीं है, ये तो बेचारा अपना काम कर रहा था और पोछा लगा रहा था। शायद तुमने ही नहीं देखा होगा और तुम फिसल के गिर गए, और सारा का सारा इल्ज़ाम किसी बेचारे पे लगा दिया। और मानता हूँ गिरने के बाद तुम्हें चोट लगी होगी, जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आया होगा, और गुस्से में जो कुछ भी तुमने इसके साथ किया ना, इसको इतना उल्टा सुनाया और इसको मारा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया सना। तुम्हें पता ही है इसके घर के हालात कैसे चल रहे हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, और इसके बाद भी तुमने इसके साथ इतना गलत व्यवहार किया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो मैं तो बस यही कहूँगा कि तुम अपनी गलती को समझो और इससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि यहाँ सच में तुम ही गलत हो। तुम सही कह रहे हो संदीप, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। अपने गुस्से और ईगो के चक्कर में मैं भूल ही गई थी कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही हूँ। सुमित प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम हमारे घर का कितना अच्छे से ख्याल रखते हो और सारा काम हमेशा टाइम पर करते हो, बिल्कुल अच्छे से करते हो। फिर भी मैंने बस गुस्से में ही तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, और यहाँ तक कि मैं तुम्हें घर से भगा रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करूं। आप माफ़ी मत मांगे मैम साहब, इसमें ना तो गलती आपकी थी और ना ही मेरी, वो तो जो भी हुआ अनजाने में हो गया। मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने अपनी गलती मान के सुमित से माफ़ी मांग ली। अब एक काम करो, तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ, और सुमित तुम भी अपना काम कर लो।